नमः शिवाय। ओम श्री शाम शिवाय नमः। ओम। दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम है गुरु शुक्ला है और आप इस समय इस पर संदेश देख रहे हैं। दोस्तों अभी आपने देखा कि मैंने ओम नमः शिवाय और ओम श्री शाम शिवाय नमः कहने के बाद पुनः केवल मैंने ओम कहा। ये आप भी जान लीजिए, जानना के लिए बेहद जरूरी, क्योंकि मुझे भी पहले जानकारी नहीं थी। शिव पुराण पढ़ने के बाद ये मुझे जानकारी प्राप्त हुई, तो मैं आपको भी शेयर कर रहा हूँ, आपको भी बता रहा हूँ। जब भी आप कभी मंदिर जाएं, शिवलिंग के सामने जब भी आप पूजा करें, प्रार्थना करें, तो निराकार परम ब्रह्म के लिए केवल ओम का जाप किया जाता है। ये शिव पुराण में लिखा है। इसके पिछले जो मैंने एपिसोड डाला है, भाग 11 और 12 में दोनों में ये बात बताई गई है कि अगर शिवलिंग की पूजा आप करते हैं, लिंग रूप की नहीं निराकार रूप की, तो केवल आपको ओम का जप करना है। ओमकार, ओम ओम, केवल इसका जप करना है। अगर आप मूर्त रूप में, साकार रूप में भोलेनाथ का पूजन करते हैं तो ओम नमः शिवाय का आपको जाप करना है। ये शिव पुराण में लिखा है, जो मैंने पढ़ा, पिछले मैंने दिखाया भी, किताब आपको उसमें पढ़ा भी मैंने, देख लेना। 11 और 12 में अध्याय में भाग में मैंने इसकी जानकारी जब सामने आई तो मैंने आपको उसको दिखाया और उल्लेख किया। तो चलिए अब आपको मेन जो भगवान भोलेनाथ का मेन रूप है, मूल रूप है, जो सदाशिव जिन्हें कहते हैं, जिन्हें परम ब्रह्म कहते हैं, ये उनका असली रूप है। 5 मुख हैं भोलेनाथ के, 5 मुख में त्रिनेत्र हैं, 3 इनकी आँखें हैं। इन 5 मुख का महत्व भी मैंने पिछले भाग में बताया, 11 भाग में, उसको आप देख सकते हैं। तो चलिए अगला अध्याय शुरू किया। अथ एकोदश अध्याय, मतलब 11वां अध्याय। शिवलिंग की स्थापना, उसके लक्षण और पूजन की विधि का वर्णन तथा शिव पद की प्राप्ति कराने वाले सत्कर्मों का विवेचन। ये ऋषिगण पूछ रहे हैं सूत जी से। तो ऋषिगण बोले, प्रयागराज में ऋषिगण यज्ञ कर रहे हैं, वहाँ सूत जी पहुँच गए थे। शुरू अध्याय मैंने बताया था, वही ऋषिगण है। ऋषिगण, हे सूत जी, शिवलिंग की स्थापना कैसे करनी चाहिए, उसका लक्षण क्या है तथा उसकी पूजा कैसे करनी चाहिए, किस देश काल में करनी चाहिए, किस द्रव्य द्वारा उसका निर्माण होना चाहिए, मतलब किस दिशा में, कहाँ पे, किस द्रव्य से, किस धातु से करना चाहिए, ये सब पूछ रहे ऋषिगण। सूत जी बोले, हे महर्षियों, मैं आप लोगों के लिए इस विषय का वर्णन करता हूँ, ध्यान देकर समझिए। अनुकूल एवं शुभ समय में किसी पवित्र, जो अनुकूल समय हो, शुभ समय हो, किसी पवित्र तीर्थ में अथवा किस पवित्र तीर्थ में अथवा नदी आदि के तट पर लोग पहले शिवलिंग बनवाते थे, तीर्थ स्थानों पे तट पर अपनी रुचि के अनुसार या कहीं भी अपनी रुचि के अनुसार ऐसी जगह शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए जहाँ नित्य पूजन हो सके। मतलब कहीं भी करें लेकिन उनकी डेली पूजा हो सके, ऐसी जगह आप मंदिर का निर्माण करवाएं। पार्थिव किस चीज़ से होना चाहिए, पार्थिव द्रव्य से, जलमय द्रव्य से अथवा धातु मय पदार्थ से अपनी रुचि के अनुसार कल उक्त लक्षणों से युक्त शिवलिंग का निर्माण करके उसकी पूजा कराने से उपवासक को उस पूजन का पूरा फल प्राप्त होता है। संपूर्ण शुभ लक्षणों से युक्त शिवलिंग तत्काल पूजा फल देने वाला होता है। संपूर्ण शुभ लक्षणों से विधिवत आपने शिवलिंग की स्थापना करवाई है तो बहुत अच्छा आपको फल प्राप्त होगा। यदि चल प्रतिष्ठा करनी हो तो इसके लिए छोटा सा शिवलिंग, और यदि अचल प्रतिष्ठा करानी हो तो स्थूल शिवलिंग श्रेष्ठ माना जाता है। उत्तम लक्षणों से युक्त पीठ सहित शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए। उत्तम लक्षणों से युक्त, इसमें जो उल्लेख है, लेकिन मंदिरों में ऐसा देखने को नहीं मिलता प्रायः, इसमें है कि साथ में शिवलिंग के साथ पीठ भी बनाई जाए, पीठ को संयुक्त कर देना, जोड़ देना चाहिए, ऐसा शिव पुराण लिखता है। बाकी ऐसा देखने को नहीं मिलता है, जो लिखा है वो हम आपको बता रहे हैं। पीठ मतलब साथ में पीठ बनानी चाहिए, पीछे देख लीजिए। पीठ सहित शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए। शिवलिंग का पीठ मंडलाकार, गोल, चौकोर, त्रिकोण अथवा खड़वान के आकार का, ऊपर गोल तथा आगे लंबा होना चाहिए। ऐसा लिंग पीठ महान फल देने वाला होता है। पहले मिट्टी, प्रस्तर आदि से अथवा लोहे आदि से शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। मिट्टी से, प्रस्तर से, लोहे आदि से शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। जिस द्रव्य से शिवलिंग का निर्माण हो उसी से देखिए लिखा हुआ, जिस चीज़ से आप शिवलिंग बनाएं उसी से उसका पीठ भी बनाना चाहिए। यही स्थावर यानी अचल प्रतिष्ठा वाले बगैर, मतलब हरदम के लिए अचल मतलब प्रतिष्ठा वाले शिवलिंग की विशेष बात है। स्थायी रूप से चल प्रतिष्ठा वाले, जो इधर ले जाने वाले शिवलिंग की भी लिंग और पीठ का ही एक ही उपादान, जिस प्रकार अचल प्रतिष्ठा वाले शिवलिंग बनाना चाहिए उसी प्रकार चल प्रतिष्ठा वाले भी शिवलिंग बनाने चाहिए।
पीठ का एक ही उपादान होना चाहिए, किंतु बाण लिंग के लिए यह नियम नहीं है। लिंग की लंबाई निर्माणकर्ता के 12 अंगुल, ये बाण लिंग के लिए लिंग की लंबाई 12 अंगुल के बराबर होनी चाहिए। ऐसा ही शिवलिंग उत्तम कहा गया है। इससे कम लंबाई हो तो फल में कमी आ जाती है, अधिक हो तो कोई दोष नहीं। 4 लिंग में भी वैसा ही नियम है, उसकी लंबाई कम से कम कर्ता के 1 अंगुल के बराबर होनी चाहिए। पहले शिल्पशास्त्र के अनुसार एक विमान देवालय बनवाएं, मतलब जो कारीगर के अनुसार शिल्पशास्त्र के अनुसार एक विमान बनवाएं, अथवा विमान या मतलब जहाँ पे उनको रखना है बैठने की जगह, या देवालय मंदिर बनवाएं जो देवगणों की मूर्तियों से अलंकृत तमाम तरह की मूर्तियाँ वहाँ पे सुशोभित कर रही हों। उसका गर्भगृह बहुत ही सुंदर सुंदर एवं दर्पण के समान स्वच्छ हो, जहाँ पे भगवान भोलेनाथ का गर्भगृह बनाना, जहाँ स्थापित करना हो, बिल्कुल शीशे समान चमकता और स्वच्छ हो, पवित्र हो। उसे 9 प्रकार के रत्नों से विभूषित किया गया। 9 प्रकार के रत्न वहाँ पे डाले जाए। आगे देखिए, उसमें पूर्व और पश्चिम दिशा में के 2 मुख्य द्वार, उस मंदिर में पूर्व की तरफ और पश्चिम की तरफ 2 मुख्य द्वार होने चाहिए मंदिर में। जहाँ शिवलिंग की स्थापना करनी हो उस स्थान के गर्त में, जहाँ शिवलिंग की स्थापना उस स्थान के गर्त में नीचे नीलम, जो नवरत्नों के बारे में बताया गया, गर्त में नीलम रत्न, वैदूर्य, श्याम रत्न, मरकत, मोती, मूंगा, गोमेद और हीरा, इन 9 रत्नों को तथा अन्य महत्वपूर्ण द्रव्यों को वैदिक मंत्रों के साथ छोड़ें। सदोजात आदि 5 वैदिक मंत्रों द्वारा शिवलिंग का 5 स्थानों में क्रमशः पूजन करके अग्नि में हविष्य, अग्नि का हवन करके अनेक आहुतियाँ दें और परिवार सहित मेरी पूजा करके गुरु स्वरूप आचार्य को धन, जो आपके गुरु उनको आचार्य को धन दीजिए, तथा भाई बंधुओं को अभिलाषित वस्तुएं, जो भाई बंधु तुम्हारे कोई चीज़ मांग रहे हैं उनको भी दीजिए। याचकों को जड़, जो याचक हों उनको जड़, सुवर्ण, ग्रह, भू संपत्ति, सोना या भू संपत्ति कुछ भी आप, तथा चेतन या गाय वगैरह, वैभव कुछ भी आप उनको प्रदान करें। स्थावर जंगम, सभी जीवों, स्थावर जंगम, स्थावर मीन्स, स्थावर का मतलब कि पेड़ पौधे, जंगम जो जीव जंतु होते हैं उनका भी पूजन करना चाहिए। स्थावर जंगम सभी जीवों को यत्नपूर्वक संतुष्ट करके एवं गड्ढे में सुवर्ण तथा 9 प्रकार के रत्न भरकर सदोजतादि वैदिक मंत्रों का उच्चारण करके परम कल्याणकारी महादेव जी का ध्यान करें। तत्पश्चात नाद घोष से युक्त महामंत्र ओंकार का उच्चारण करके उक्त गड्ढे में शिवलिंग की स्थापना करके उसे पीठ से संयुक्त कर। देखिए फिर लिखा हुआ है वही बात, पीठ वाली बात बताया कि जो शिवलिंग बना लें उक्त गड्ढे में शिवलिंग की स्थापना करें, जहाँ पे स्थापना करेंगे, और उसके पीठ से संयुक्त, पीठ जो बनाए उसे से उसको जोड़ देना चाहिए। इस प्रकार पीठ युक्त लिंग की स्थापना उसे नित्य लेप दीर्घ काल तक टिके रहने वाले मसाले से जोड़कर स्थिर करें। मतलब अच्छे दीर्घ काल तक जो मसाला छूटे ना, पीठ को और शिवलिंग को जोड़ देना चाहिए, जिससे आप शिवलिंग बनाएं जिस धात से, उसी धात से पीठ भी बननी चाहिए, जोड़कर स्थित करें। इसी प्रकार वहाँ पंचाक्षर मंत्र से परम सुंदर वेद, पंचाक्षर मंत्र शुरू में बताया था, यहाँ पे जो है पंचाक्षर मंत्र मतलब शिवलिंग की स्थापना कर दी। पीछे मैंने बताया, हो सकता है मैंने बताया कि वहाँ पे केवल ओमकार मंत्र मीन्स होता है, बीच में बताया मैंने कि केवल ओम शब्द का आपको निर्माण करना है, ओम शब्द का मंच का उच्चारण करना है, उससे शिवलिंग की स्थापना करनी है। लेकिन वहाँ पर भी बताया जा रहा है कि मूर्ति की भी स्थापना होनी चाहिए। इसी प्रकार वहाँ पंचाक्षर मंत्र से परम सुंदर वेद मतलब मूर्ति की भी स्थापना करनी चाहिए ओम नमः शिवाय के मन से। सारांश यह है कि भूमि संस्कार आदि की सारी विधि जैसी लिंग प्रतिष्ठा के लिए कही गई वैसी वीर मूर्ति के लिए प्रतिष्ठा के लिए भी समझनी चाहिए। अंतर इतना ही है कि लिंग प्रतिष्ठा के लिए, फिर देखिए वही चीज़ है तो मैंने शुरू में बताया, बीच में बताया, लिंग प्रतिष्ठा के लिए केवल अंतर जो है मूर्ति प्रतिष्ठा में, लिंग प्रतिष्ठा में जो अंतर है, बाकी नियम सब एक है। प्रणव मंत्र यानी ओमकार मंत्र, ओम शब्द का, ओम मंत्र का उच्चारण होना चाहिए शिवलिंग के लिए, और मूर्ति के लिए वेद जो लिखा हुआ, परंतु वेद की प्रतिष्ठा के लिए पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय करना चाहिए, उनसे मंत्र से जाप करना चाहिए। जहाँ लिंग की प्रतिष्ठा हुई है वहाँ भी उत्सव के लिए और बाहर सवारी निकालने आदि के निमित्त बेर मूर्ति को रखना आवश्यक है। जब गाँव में घुमाया जाता है मूर्ति, उनकी सवारी बारात घुमाई जाती है, उसमें मूर्ति रखना आवश्यक है। बेर को बाहर से लिया जा सकता है, उसे मतलब बेर मतलब होता है मूर्ति, उसे गुरुजनों से ग्रहण करें, मूर्ति को गुरुजनों से ग्रहण करें। वह बेर
वही लेने, बाहर से मूर्ति लें वही लेने योग्य है जो साधु पुरुषों द्वारा पूजित हो। इस प्रकार लिंग में और वेद में भी की हुई महादेव जी की पूजा शिव पद प्रदान करने वाली होती है। स्थावर जंगम में भेद से, जो शुरू में बताया स्थावर जंगम में मतलब पेड़ पौधों को और जीव जंतुओं को, स्थावर जंगम में भेद से लिंग भी दो प्रकार कहा गया है। वृक्ष लता आदि को स्थावर लिंग, जो पेड़ पौधे हैं उनको स्थावर लिंग कहा जाता है, और कृमि कीट आदि को जंगम, जीव जंतुओं को उनको जंगम लिंग कहा जाता है। सींचने द्वारा आदि के द्वारा स्थावर लिंग की भी सेवा करनी चाहिए। सींचने को पानी दीजिए पेड़ पौधों को, वो स्थावर लिंग कहा जाता है, वो सेवा हो जाएगी। भगवान भोलेनाथ के वृक्षों को आप पानी देते हैं, सींचते हैं, उनका ध्यान देते हैं, ये भी स्थावर लिंग के रूप में भगवान भोलेनाथ की सेवा होगी। और जंगम लिंग को आहार एवं जल आदि देकर जब्त करना चाहिए। जंगम जो जीव जंतु हैं उन्हें आहार, भोजन और जल यानी भोजन और पानी देकर तृप्त करना चाहिए। ये भी शिवलिंग के तरीके होते हैं, इनकी भी पूजा करनी चाहिए और इन्हें तृप्त करना चाहिए, पेड़ पौधों को भी और जीव जंतुओं को भी। उन स्थावर जंगम जीवों को सुख पहुँचाने में अनुरुक्त होना भगवान शिव का पूजन है। देख लीजिए लिखा है कि अगर पेड़ पौधों को पानी देते हैं, जीव जंतु को भोजन देते हैं, तो भी भगवान शिव का ही पूजन है, ऐसा विद्वान पुरुष मानते हैं। इस प्रकार चराचर जीवों को ही भगवान शंकर के प्रतीक मानकर उनका पूजन करना चाहिए। चाहे जो यहाँ पे जीव जंतु जो भी हैं उनका पूजन भगवान शंकर का प्रतीक मान के आप उन पे दया पूजा कर सकते हैं। सभी पीठ पराप्राकृतिक जगदम्बा का स्वरूप हैं और समस्त शिवलिंग चैतन्य स्वरूप हैं। जैसे भगवान शंकर देवी पार्वती को गोद में बिठाकर विराजते हैं, उसी प्रकार यह शिवलिंग सदा पीठ के साथ ही विराजमान होता है। देख लीजिए फिर पीठ का उल्लेख आया है, मैंने पीछे कई बार बताया कि बगैर पीठ के जिस प्रकार भगवान भोलेनाथ पार्वती को गोद में बिठाकर, जैसे भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को गोद विराजते बैठते हैं, उसी प्रकार यह शिवलिंग सदा पीठ के साथ विराजमान होता है। पीठ के साथ जरूर बनाना चाहिए शिवलिंग को। इस प्रकार महालिंग की स्थापना करके विविध उपचारों द्वारा उसका पूजन करें। अपनी शक्ति के अनुसार नित्य पूजा करनी चाहिए तथा देवालय के पास ध्वजारोपण आदि, झंडे वगैरह लगाए, ध्वजारोपण आदि करना चाहिए। इस प्रकार साक्षात शिव का पद प्रदान करने वाले लिंग की स्थापना करें, अथवा चार लिंग में कोटसोपचारों द्वारा यथोचित रीति से क्रमशः पूजन करें। यह पूजन भी शिव पद प्रदान करने वाला है। आवाहन, आसन, अर्घ्य, पाद्यांश, आचमन, अभ्यंग पूर्वक स्नान, वस्त्र, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल समर्पण, निराजन, नमस्कार और विसर्जन, ये 16 उपचार हैं। इस तरह करना चाहिए। अथवा अर्ध से लेकर नैवेद्य तक, मतलब शुरुआत से लेकर नैवेद्य भोग तक विधिवत पूजन करें। अभिषेक, नैवेद्य, अभिषेक उनका जलाभिषेक जो नहलाया जाता है दूध से, पानी से, उसे अभिषेक कहा गया। नैवेद्य मतलब उनका जो भोग लगाया जाता है। नमस्कार और तर्पण ये सब यथाशक्ति नित्य को इस तरह किया हुआ शिव का पूजन शिव पद की प्राप्ति कराने वाला होता है। अथवा किसी मनुष्य के द्वारा स्थापित शिवलिंग में, ऋषियों द्वारा स्थापित शिवलिंग में, अथवा किसी मनुष्य द्वारा स्थापित शिवलिंग में और ऋषियों द्वारा स्थापित शिवलिंग में, देवताओं द्वारा स्थापित शिवलिंग में, अपने आप प्रकट हुए स्वयंभू लिंग में तथा अपने द्वारा नूतन स्थापित हुए शिवलिंग में भी उपचार समर्पण पूर्वक जैसे तैसे पूजन करने से या पूजन की सामग्री देने से भी मनुष्य ऊपर जो कुछ कहा गया है वो सारा फल, अगर पूजन सामग्री भी आप उपलब्ध करवाते हैं तब भी आपको फल मिलता है। क्रमशः परिक्रमा और नमस्कार करने से भी, मतलब भोलेनाथ की परिक्रमा कीजिए मंदिर की और नमस्कार प्रणाम कीजिए, करने से भी शिवलिंग शिवपद की प्राप्ति कराने वाला होता है। यदि नियम पूर्वक शिवलिंग के दर्शन मात्र कर लिया जाए तो वह भी कल्याणप्रद होता है। केवल दर्शन जरूर रोजाना कर लिया जाए वो भी कल्याणप्रद होता है। मिट्टी, आटा, गाय के गोबर, फूल, कनेर के जो फूल होते हैं, फल, गुड़, मक्खन, भस्म अथवा अन्न से भी अपनी रुचि के अनुसार शिवलिंग बनाकर तदनुसार उसका पूजन करें। मतलब मिट्टी से, आटा से, गाय के गोबर से, फूल से, कनेर के फूल से, फल से, गुड़, मक्खन, भस्म जो आप जानते हैं,
अन्य से किसी भी चीज़ से शिवलिंग बना के आप अपने इच्छा अनुसार पूजन कर सकते हैं। कुछ लोग हाथ के अंगूठे आदि पर नीचे लिखा हुआ, जो हम पहले से भी जानते हैं, तमाम से विद्वान ब्राह्मण पंडित जानते हैं। कुछ लोग हाथ के कुछ नहीं मिलता, आपको हाथ अंगूठा आप सीधा करिए, उसमें जल चढ़ाइए, भगवान शिवलिंग का पूजन हो जाएगा। कुछ लोग हाथ के अंगूठे आदि पर भी पूजन करना चाहते हैं। लिंग का निर्माण कहीं भी करने में किसी प्रकार का निषेध नहीं है। भगवान शिव सर्वत्र ही भक्त के प्रयत्न के अनुसार फल प्रदान कर देते हैं, अथवा श्रद्धापूर्वक शिव भक्त को शिवलिंग का दान व लिंग में मूल्य का दान करने से शिवलोक की प्राप्ति होती है। शिवलिंग का दान अथवा लिंग में मूल्य का दान, लिंग के मूल्य का मतलब शिवलिंग का दान आप दीजिए, या शिवलिंग खरीदने का जो पैसा उसका दान करने से शिवलोक की प्राप्ति होती है। अथवा प्रतिदिन 10,000 प्रणव मंत्र, प्रणव मतलब ओम मंत्र, प्रणव शब्द बार आता है। लिंग की पूजा ओम शब्द, ओम मंत्र से होती है, केवल ओम ओम इस मंत्र से होती है। अथवा प्रतिदिन 10,000 प्रणव मंत्र, प्रणव उसी ओम प्रणव मंत्र का जप करें अथवा दोनों संध्याओं के समय 1,000 या दोनों संध्याओं के समय 1,000, इतना कोई कर नहीं पाता है तो प्रणव की बात खड़े ऋषि मुनि करते थे। समय आज भी बहुत लोग कर लेते हैं। समय 1,000 सुबह शाम 1,000 या इकट्ठा 10,000 बैठ के आप कर सकते हैं, जप किया करें। यह क्रम भी शिवपद को प्राप्त कराने वाला है, यह जानना चाहिए। जब काल में मकारांत प्रणव का उच्चारण मन की शुद्धि कराने वाला होता है। मन की शुद्धि हो जाती है ओम मंत्र से उच्चारण पूजन करने से। समाधि में मानसिक जप का विधान है, समाधि अगर हो तो मानसिक जप का विधान है। तथा अन्य समय उपांशु जप ही करना चाहिए, अन्य जगह जप ही करना चाहिए। नाद और बिंदु से युक्त ओमकार के, नाद और बिंदु से ओमकार, वही ओम शब्द, ओम का मंत्र जो है, ओमकार के उच्चारण को विद्वान पुरुष सामान्य प्रणव कहते हैं। यदि प्रतिदिन आदर पूर्वक 10,000 पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय के नमः शिवाय जो है मंत्र का जाप किया जाए, अथवा दोनों संध्याओं में समय समय ये मूर्ति पूजा के लिए बताया जा रहा है, अथवा जिस प्रकार मतलब वो है लिंग पूजन, उसी प्रकार मूर्ति पूजन से पंचाक्षर मंत्र का जप किया जाए प्रतिदिन, या दोनों संध्याओं के समय 1,000 जप किया जाए, उसी शिवपद की प्राप्त कराने वाला समझना चाहिए। जिस प्रकार लिंग की पूजा आप करते हैं, मूर्ति की भी करें तो उसी प्रकार करें। ब्राह्मणों के लिए आदि में प्रणव से युक्त पंचाक्षर मंत्र अच्छा बताया गया है। ब्राह्मणों के लिए यदि पंचाक्षर मंत्र जो है ब्राह्मणों के लिए आदि में प्रणव से युक्त, प्रणव मतलब ओम से युक्त पंचाक्षर मंत्र अच्छा बताया गया है। फल की प्राप्ति के लिए दीक्षा पूर्वक गुरु से मंत्र ग्रहण करना चाहिए। फल की दीक्षा पूर्वक गुरु से मंत्र ग्रहण करना चाहिए। कलश से किया हुआ स्नान, मंत्र की दीक्षा, मृतकों का न्यास, सत्य से पवित्र अंतःकरण वाला ब्राह्मण तथा ज्ञानी गुरु, इन सबको उत्तम माना गया है। द्विजों के लिए नमः शिवाय, द्विजों के लिए केवल नमः शिवाय करना चाहिए, उच्चारण का विधान है। द्विजेतरों के लिए अंत में नमः, द्विजेतरों के लिए अंत में पहले शिवाय फिर नमः पद के प्रयोग की विधि है, अर्थात वे शिवाय नमः इस मंत्र का उच्चारण करें। स्त्रियों के लिए भी कहीं कहीं विधि पूर्वक अंत में नमः जोड़कर उच्चारण का ही विधान है। महिलाओं के लिए भी कहीं कहीं अपना लोकप्रीति के अनुसार है, नमः लास्ट में जोड़कर उच्चारण का मंत्र का जप करती हैं बहुत महिलाएं कहीं कहीं पे। अर्थात कोई ऋषि ब्राह्मण की स्त्रियों के लिए, कोई ऋषि ब्राह्मण की स्त्रियों के लिए नमः पूर्वक शिवाय के जप की अनुमति देते हैं। अर्थात नमः शिवाय, अगर कोई ऋषि जो है ब्राह्मण की औरतों को नमः शिवाय के जप का कहते हैं, ऐसा करना चाहिए। पंचाक्षर मंत्र का 5 करोड़ जप करके मनुष्य भगवान सदाशिव के समान हो जाता है। 1, 2, 3 अथवा 4 करोड़ का जप करने से, एक दिन ऐसे 4 करोड़ का जप करने से, 1, 2, 3 अथवा 4 करोड़ का जप करने से क्रमशः समझ लीजिए। 1 करोड़ का आप जाप करेंगे तो ब्रह्मा, 2 करोड़ का जाप करेंगे तो विष्णु जी, 3 करोड़ का जाप करेंगे तो रुद्र जी, रुद्र मतलब शंकर जी, और 4 करोड़ का जाप करेंगे तो महेश्वर का पद प्राप्त होता है। अथवा अंत में जितने भी अक्षर उनका पृथक 1-1 लाख करके जप करें, अथवा समस्त अक्षरों का एक साथ जप करने से उतने लाख जप करें। इस तरह जप के शिव पद की प्राप्ति कराने वाला समझना चाहिए। हाँ,
4 को जप करना चाहिए। इस तरह रुद्र और महेश्वर शिव के रूप हैं जिन्हें हम आप पूजते हैं। सदा शिव जो परम ब्रह्म है, सदा शिव 5 मुख वाले हैं, ये उनके ही रूप हैं रुद्र और महेश्वर। उतने लाख हैं, अथवा समस्त अक्षरों का एक साथ ही जितने अक्षर हों उतने लाख जप करें। इस तरह के जप को शिव पद की प्राप्ति कराने वाला समझना चाहिए। यदि 1000 दिनों में प्रतिदिन एक सहस्त्र, यदि 1000 दिनों में प्रतिदिन एक सहस्त्र मतलब 100 जप के क्रम से पंचाक्षर मंत्र का 10 लाख जप पूरा कर लिया जाए तो प्रतिदिन ब्राह्मण भोजन कराया जाए तो उस मंत्र से अभीष्ट कार्य की सिद्धि होती है। ब्राह्मण को चाहिए कि वह प्रतिदिन प्रातःकाल 1008 बार गायत्री का जाप करे। ऐसा होने पर गायत्री क्रमशः शिव का पद प्रदान करने वाली होती हैं। देव में वेद मंत्रों और वैदिक सूक्तों का भी नियम पूर्वक जप करना चाहिए। एकाक्षर मंत्र 10,000, एकाक्षर मंत्र ओम शब्द का 10,000, दर्शान मंत्र 1000, 100 से कम अक्षर वाले मंत्र 100 मतलब कितने अक्षर को कितना जाप करना चाहिए उसके बारे में बताया गया है। अक्षर वाले ये मंत्र 100 और उससे अधिक अक्षर वाले मंत्र यथाशक्ति 1 से अधिक बार जप करने चाहिए। वेदों के पारायण को भी शिवपद की प्राप्ति कराने वाला जानना चाहिए। अन्य जो बहुत से मंत्र हैं उनका भी जितने अक्षर हों उतने लाख जप करना चाहिए। एक अक्षर मंत्रों को उसी प्रकार करोड़ की संख्या में जपना चाहिए। अधिक अक्षर वाले मंत्र 1000 की संख्या में भक्तिपूर्वक जपने चाहिए। इस प्रकार जो यथाशक्ति जप करता है वह क्रमशः शिव पद प्राप्त कर लेता है। अपनी रुचि के अनुसार किसी एक मंत्र को अपनाकर मृत्यु पर्यंत प्रतिदिन उसका जाप करना चाहिए। कोई भी एक मंत्र अपना लीजिए, उसका जाप करिए। अथवा देख लीजिए, बहुत शार्ट बात लिखिए। अथवा ओम जो परम परमात्मा के लिए, शिवलिंग के लिए कहा जाता है, निराकार ब्रह्म के लिए। अथवा ओम इस मंत्र का प्रतिदिन 1 सहस्त्र जप करना चाहिए। ये बहुत सबके लिए सब लोग कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो ओम शब्द का प्रतिदिन 1 सहस्त्र 100 बार जाप करने, ऐसा करने पर भगवान शिव की आज्ञा से संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि हो जाती है। अगर प्रतिदिन ओम शब्द का आप जाप करते हैं, इस मंत्र का जाप करते हैं, भगवान शिव की आज्ञा से संपूर्ण आपके सारे मनोरथ की सिद्धि, सारे मनोरथ आपके पूर्ण हो जाते हैं। ऐसा आप लोग कर सकते हैं। जो मनुष्य भगवान शिव के लिए फुलवाड़ी या बगीचे आदि लगाता है तथा शिव के सेवा कार्य के लिए मंदिर में झाड़ने बुहारने आदि की व्यवस्था करता है, वह इस पुण्य कर्म को करके शिवपद प्राप्त कर लेता है। भगवान शिव के जो काशी आदि क्षेत्र हैं उनमें भक्तिपूर्वक नित्य निवास करे। जो जड़, काशी मतलब बनारस, वे जड़ चेतन सभी को भोग और मोक्ष देने वाले होते हैं। अतः विद्वान पुरुष को भगवान शिव के क्षेत्र में मृत्यु पर्यंत निवास करना चाहिए। तो विद्वान लोग, ऐसा संभव नहीं आजकल, जो शिव क्षेत्र है जहाँ मतलब मेन शिवलिंग बने हुए हैं, शिव क्षेत्र में मृत्यु पर्यंत निवास करना चाहिए। मनुष्य द्वारा स्थापित शिवलिंग से आप देख लीजिए शिव क्षेत्र कहाँ कहा गया है, ये भी जानना जरूरी है। मनुष्य द्वारा स्थापित शिवलिंग से चारों 100 हाथ तक, अगर मनुष्य हम आप मंदिर का स्थापना करवाते हैं शिवलिंग की, तो चारों ओर 100 हाथ तक पुण्य क्षेत्र कहा गया, शिव क्षेत्र कहा जाएगा, पुण्य क्षेत्र कहा गया। और ऋषियों द्वारा स्थापित शिवलिंग के चारों ओर 1000 हाथ तक, अगर ऋषि लोग मंदिर को बनवाते हैं तो 1000 हाथ तक पुण्य क्षेत्र कहा जाएगा। मनुष्य द्वारा 100 हाथ तक, ऋषियों द्वारा 1000 हाथ तक मंदिर के आसपास पुण्य क्षेत्र कहा जाएगा। इसी प्रकार देवताओं द्वारा स्थापित शिवलिंग के चारों ओर 1000 हाथ तक पुण्य क्षेत्र समझना चाहिए। अगर देवताओं लोगों ने मंदिर का निर्माण करवाया तो उसके 1000 हाथ के चारों तरफ पुण्य क्षेत्र होगा। स्वयंभू लिंग के चारों तो 1000, धनुष 4000 हाथ तथा पुण्य क्षेत्र होता है। पुण्य क्षेत्र में स्थित बावड़ी, कुआं, पोखरे, अगर पुण्य उसी जहाँ जो पुण्य क्षेत्र बताया गया है उसी के अंदर बावड़ी, कुआं, पोखर, तालाब, कुआं, बावड़ी कुछ भी है आदि है तो शिव गंगा से कोई भी जल का स्रोत उस जगह पे है उसे शिव गंगा समझना चाहिए। मंदिर के आसपास शिव गंगा समझना चाहिए। भगवान शिव का ऐसा ही वचन है, वहाँ स्नान दान जप करके मनुष्य भगवान शिव को प्राप्त कर लेता है। अतः मृत्यु पर्यंत शिव के क्षेत्र का आश्रय लेकर रहना चाहिए। जो शिव के क्षेत्र में अपने किसी मृत संबंधी का दशाह, शिव क्षेत्र में अपने मृत संबंधी का दाह करते हैं, दशाह करते हैं, मासिक श्राद्ध करते हैं,
सपिंडी जो श्राद्ध पितर पश्चिम किया जाए, सपिंडीकरण अथवा वार्षिक श्राद्ध करता है, अथवा कभी भी शिव के क्षेत्र में, कभी भी किसी समय शिव के क्षेत्र में पितरों को कभी भी पिंड देता है कोई भी शिव क्षेत्र में, तो वह तत्काल सब पापों से मुक्त हो जाता है, तत्काल सब पापों से मुक्त हो जाता है। अगर आप शिव क्षेत्र में पिंडदान कराते हैं या श्राद्ध करते हैं तो आप सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं, अंत में शिव पद पाता है। अथवा शिव के क्षेत्र में 7, 5, 3 या एक ही रात निवास कर लें। शिव क्षेत्र में किसी आप विशेष, अगर ऐसे मेन मेरे हिसाब से कहीं आप दर्शन करने जाते हैं दूर कहीं जो 12 ज्योतिर्लिंग है, तो उनमें एक रात 7, 5, 3, 1 कोई भी एक रात का निवास कर लेते हैं, तो ऐसा करने से क्रमशः शिव पद की प्राप्ति होती है। ऐसा करने से आप शिव पद को प्राप्त कर लेंगे। उस क्षेत्र में निवास करने से एक रात भी आपने निवास कर लिया। लोक में अपने अपने वर्ण के अनुरूप सदाचार का पालन करने से भी मनुष्य शिव पद को प्राप्त कर लेता है। वर्णानुकूल आचरण से, आज का थोड़ा धैर्य बड़ा है, अब बोर मत होना लोग, धैर्य बनाए रखिए। देख लीजिए भगवान भोलेनाथ का है, लोग तो पहले हजारों लाखों वर्ष तपस्या करते थे, आप 5 मिनट 20-25 मिनट आधे घंटे आप तो इतना कर ही सकते हैं। वह वर्णानुकूल आचरण से तथा भक्तिभाव से वह अपने सत्कर्म का अतिशय फल पाता है। कामना पूर्वक किए हुए अपने कर्म के अभीष्ट फल को शीघ्र ही पा लेता है। इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी पढ़ाऊंगी क्योंकि अध्याय पढ़ा था। निष्काम भाव से किया हुआ सारा कर्म साक्षात शिव पद की प्राप्ति कराने वाला होता है। इतना भी जल्दी पढ़ो, ये मेन बातें मुख्य पॉइंट है, उनको आपको जरूर समझा देता हूँ। दिन के 3 भाग होते हैं, प्रातः मध्याह्न। दिन के 3 भाग होते हैं, प्रातः मध्याह्न और सायंकाल 3 भाग, 3 पहाड़ दिन में होते हैं। इन तीनों क्रमशः एक एक प्रकार के कर्म का संपादन किया जाता है। प्रातः काल को सहस्त्र विहित नित्य कर्म के अनुष्ठान का समय जानना चाहिए। मध्याह्न काल सकाम कर्म के लिए, मध्याह्न सकाम मतलब कर्म आप कीजिए मध्याह्न काल में, ठीक। प्रातः काल शास्त्र भी मतलब सुबह आप शास्त्र पढ़िए, पूजा पाठ करिए, दोपहर में आप काम करिए, योगी है, तथा सायंकाल शांति कर्म के लिए है, शांति से आपको काम कीजिए, ऐसा जानना चाहिए। इसी प्रकार रात्रि भी समय का विभाजन किया गया है। रात को 4 भागों में बांटा गया है। रात्रि को 4 प्रहरों में बांटा गया है। बीच के 2 प्रहर मतलब आप 3-3 घंटे के 4 प्रहर बना लेते हैं, तो 2 पहर मतलब 2 पहर का मतलब होता है बीच के भाग, जो बीच के 6 घंटे हैं, 12 घंटे की रात होती है, तो बीच के जो 6 घंटे हैं उन्हें निश्चित काल कहा गया है। विशेषता उस काल में ही भगवान शिव की पूजा अभीष्ट फल देने वाली होती है। यानी रात 9 बजे से 3 बजे के आसपास, ये मेरे हिसाब से 4 पद जो है, 9 बजे से 3 बजे के आसपास आप पूजा करते हैं तो अभीष्ट फल आपको, भोलेनाथ की पूजा करते हैं तो अभीष्ट फल आपको मिलेगा। ऐसा जानकर कर्म करने वाला मनुष्य यथोक्त फल का भागी होता है। विशेषता कलयुग में कर्म से ही फल की सिद्धि होती। विशेषता कलयुग में कर्म से ही फल की सिद्धि होती है। मगर कर्म की कुछ नहीं मिलता, नहीं कि आप भोले भक्त कोई काम नहीं करेंगे, भोले की भक्ति भी करिए तो आपका सहयोग करेंगे, लेकिन कर्म जरूर करिए, फल की सिद्धि होती है। अपने अपने अधिकार के अनुसार ऊपर कहे गए किसी भी कर्म के द्वारा से शिवाराधन करने वाला पुरुष यदि सदाचारी है और पाप से डरता है तो वह उन कर्मों का पूरा फल अवश्य प्राप्त कर लेता है। ऋषिगण बोले, या ऋषिगण पूछ रहे हैं, हे सूत जी, अब आप हमें पुण्य क्षेत्र बताइए जिनका आश्रय लेकर सभी स्त्री पुरुष शिव पद प्राप्त करें। आप ऋषिगण पूछ रहे हैं तो जिसे ऐसा कोई पुण्य क्षेत्र बताइए जिसका सहारा लेकर सभी स्त्री पुरुष शिव पद को प्राप्त कर लें। हे सूत जी, ये योगीवरों में श्रेष्ठ शिव क्षेत्रों और शैवगमों में शिव विषयक शास्त्रों का भी वर्णन कीजिए। ऋषिगण पूछे तो सूत जी बोले, हे ऋषियों, सभी क्षेत्रों और आगमों का वर्णन श्रद्धापूर्वक सुनिए। आप सूत जी आगे सुनाएंगे, अगले अध्याय में हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको जो हम प्रतिदिन आपको सुनाते हैं सुबह भक्ति सहित सुनाते हैं चल कल्याण के लिए, कि आपका भी कल्याण हो। कहते हैं कि पढ़ना और सुनना दोनों महत्वपूर्ण होता है। अगर आप सुन रहे हैं तो आप निश्चित रूप से सारे तीर्थ, सारे कोई भी देवी देवता से आप बिल्कुल सारे पापों से मुक्त हो जाएंगे। सभी आप जो यहाँ भोग हैं, जो आपके सुख साधन हैं, आपको प्राप्त हो जाएंगे। ऐसा शिवपुराण में लिखा है, पिछले अध्याय में आप देख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। माताएं
चैनल के बगल में लाल से लिखा हुआ होगा अंग्रेजी में, और बेल यानी घंटी का जो निशान उसको आप छू लीजिए। छूने के बाद 3 उसमें बिंदु आएंगे, ऊपर वाला बिंदु हाल जो लिखा हुआ उसको छू लीजिए, टच कर लीजिए, क्योंकि जब अगला हम भाग डालेंगे या अन्य भी खबरें हम डालते हैं उसकी सूचना आपको प्राप्त हो जाएगी। ओम ओम नमः शिवाय, ओम श्री शाम्ब शिवाय नमः।